call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि पता है आपको आज फर्स्ट क्लास है, तो वैसे आपको पता है कि रूल्स क्या हैं, क्या हम पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, हम के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो कि आपकी संख्या पद्धति है, उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ओके, तो आपको याद क्या रखना है, बेसिक तो हम क्या पढ़ते हैं क्लास में, तो हम मैथ्स ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको भौतिक विज्ञान वाले कोई डाउट है, कोई टॉपिक समझ नहीं आए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो क्लास में पहले आके तुम पूछ सकते हो। ठीक है, अगर केमिस्ट्री का भी रसायन का भी पूछना है तो पूछ सकते हो, पर इतना मैं श्योर नहीं कर सकती। लेकिन ये दोनों आप पूछ सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। और फिर हमें क्या याद रखना, पर हम क्लास में हम 10th वाला जो मैथ होगा वही करेंगे। और बच्चा एक चीज और आपको ध्यान देना है कि आपका जो गूगल मीट है ना, एक बार क्लास खत्म होने के बाद उसको एक बार अपडेट कर लेना। ओके, हो सकता है कि आपका अप टू डेट ना हो, मतलब रिसेंट वाला वर्जन ना हो, तो उसको एक बार अपडेट भी कर लेना, ताकि आप प्रॉपरली विदाउट कोई भी दिक्कत क्लास ले पाओ। ओके, अब मैं वैसे अपना नाम बता चुकी हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ कि मेरा नाम क्या है, दीपिका है। ठीक है, और मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, वो भी 6 साल से, और बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है। ओके, और टीचर तो हूँ मैं बाय प्रोफेशन। ठीक है, तो बाय डिग्री में इंजीनियर हूँ और बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। ओके, चलिए क्लास कैसे लेना है, जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फुल स्क्रीन रखना है। फुल स्क्रीन रखोगे तो आपको जो भी स्क्रीन पे लिखा होगा वो विजिबल होगा। ओके, माइक म्यूट रखना है अगर आपको कुछ डाउट नहीं पूछना है, और कैमरा भी म्यूट रखना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इसको अनम्यूट कर सकते हो और अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि आपको इन कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि आप सब मैसेज भी कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से जाकर आप मैसेज कर सकते हो, और ये जो आपका एक्टिविटी वाला है, यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या आएगा, पोल वाला आएगा, और यहाँ जाके आप पोल के आंसर्स दे सकते हो। ओके, ये हमारा बेसिक्स था जो कि आपको क्लास में करना है। अभी हम बात करते हैं बच्चे फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर जो आपका क्या है, वास्तविक संख्याओं के बारे में है या फिर संख्या के प्रकार के बारे में। बच्चे देखो, संख्या एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा। बहुत बड़ा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम स्कूल गए थे, पहले हम फर्स्ट क्लास में गए थे, तब से ही हम ये पढ़ रहे हैं, और ये खत्म ही नहीं होता। हम 11th 12th में जाएंगे तब भी इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा क्या होता है, वैरायटी अलग अलग जुड़ती जाती है। तो हमने जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया, जब से हमें पता चला कि गणित नाम की कोई भी चीज भी होती है, तब से हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं या हम उन्हें कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, इसका हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें तो संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे। तो बच्चे हम इसको ना क्लासेस के अनुसार बांटते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे हमने आगे बढ़ा, आगे क्लासेस में आते जाए, हम और संख्याओं के बारे में जानते गए, और प्रकार की संख्याओं के बारे में जानते गए। तो ऐसे ही हम इनको डिवाइड करने की या याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली क्लास में जब हम गए थे, या स्टार्टिंग में जब हम स्कूल गए थे, तो हमें क्या सिखाया गया था, गिनती सिखाई गई थी। और कहाँ से सिखाई गई थी, 1 2 3 4, इसी तरह सिखाया गया था। ओके, तो बच्चे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्राकृतिक संख्या। जब आप लोग प्रकृति के बारे में जान रहे होते हो, छोटे बच्चे तो ये क्यूरियस होते हैं ना कि ये क्या है वो क्या है, जब हम प्रकृति के बारे में जानते हैं और वहां से जब हम गिनना सीखते हैं, गिनती सीखते हैं, तो जिन संख्याओं का यूज करते हैं उनको भी हमने प्राकृतिक संख्या नाम दिया। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें बच्चे, तो वो संख्याएं जो गिनने के लिए काम आती हैं, गणना के लिए यूज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चा जब भी हमने ध्यान दिया कि हम कोई भी चीज गिन रहे हो तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4, हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। तो जब हम गिनती 1 से शुरू करते हैं और हम इन्हीं गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि हमारी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो भी क्या होती है, वो भी 1 होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 जो है वो क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा। अब बात आती है कि हमने देखा 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे ऐसे अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बताओ, क्या आप बता सकते हो। मान लो आपके दिमाग में आया
कि ये संख्या हमको बड़ी लग रही, फिर किसी और बच्चे ने क्या करा, इसके आगे एक और जीरो लगा दिया, फिर दूसरे बच्चे ने एक और जीरो लगा दिया। तो हम कितनी भी संख्याएं लगा सकते हैं ना, इधर उधर कितने भी अंक बढ़ाते जाओ, और जैसे जैसे हम अंक बढ़ाते जाएंगे हमारी संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। हाँ, तो तो हम इससे क्या कहना चाहते हैं बच्चे, इससे हम कहना चाहते हैं कि जब हम बता ही नहीं सकते कि हमारी संख्या अंत कहाँ होंगी, ठीक है, उसका कोई अंत तो नहीं है, तो जिसका अंत नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनंत। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना है कि अगर हम संख्याएं लिखना शुरू करें तो संख्याएं हम कहीं तक भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई उसका अंत तो है नहीं, और जब उसका अंत नहीं है तो दैट मीन्स कि संख्याएं अनंत तक जा सकती हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाती है तो वो क्या होती है, अनंत होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप नहीं बता सकते। ठीक है, कैन नॉट फाइंड इंग्लिश में हम बोलते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बता नहीं सकते या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है बच्चा। प्राकृतिक संख्याएं गणना करने वाली संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी क्या होती है, एक होती है, फिर अगर हम बात करें उससे बड़ी की तो दो, दो से बड़ी तीन, और ऐसे ही आगे आगे बढ़ के बोले कि गिनती कहाँ खत्म होती है या फिर सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसका कोई अंत नहीं है, हम कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, एक संख्या के आगे कितनी भी संख्या लिखी जा सकती है, तो जब उसका कोई अंत ही नहीं है तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि हमारी कुल संख्या या फिर सबसे बड़ी संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते, वो उसका जो आंसर होगा वो या तो हम कह सकते हैं कि बता नहीं सकते या फिर हम कह सकते हैं कि अनंत होता है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम देखें पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो हमने क्या बात करा था कि हम जिस संख्या के जो प्रकार है ना वो हम क्या करते गए, जैसे जैसे आगे वाली क्लासेस में आते गए वैसे हम नया प्रकार सीखते गए। अब बच्चे हमने स्टार्टिंग में तो सीखा ही नहीं था कि जीरो कुछ होता है। ठीक है, जब हम पहली बार स्कूल गए थे पहली दूसरी क्लास में, जब हमने गिनती पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम जीरो की तो बात ही नहीं करते थे, हम एक से शुरू करते थे। लेकिन जैसे हम फोर्थ फिफ्थ में आए हमें एक नई बात पता चली जो हमारे लिए उस टाइम बिल्कुल नहीं थी, क्या कि एक अंक होता है जिसे हम जीरो कहते हैं और वो एक से भी छोटा होता है। ये सुनो बच्चे, हमें क्या पता चला कि एक अंक होता है जो जीरो से भी छोटा होता है। अभी तक हम जो समूह जानते थे, जितनी संख्या जानते थे हम उन्हें प्राकृतिक संख्या कह देते थे, जीरो तो उसमें ऐड नहीं होता था। तो हमने जब नया समूह सीखा, नई संख्याएं सीखी, तो हम जितनी संख्या तब जानते थे हमने उसको क्या नाम दिया, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या हुई, जो हम पहले से जानते थे जिसको हमने क्या नाम दिया था, प्राकृतिक, और जो हमने तब सीखी जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो। ठीक है, तो जीरो और प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ओके, अभी आगे बात करते हैं बच्चे। फिर हमने क्या करा, फोर्थ फिफ्थ पढ़ ली, फिर हम आगे बढ़े तो हमने एक नई प्रकार की संख्याओं को देखा। क्या देखा, ऋणात्मक, निगेटिव, कुछ संख्याएं जो कि हमें इस तरह से देखने को मिली जिसमें ऋण का चिन्ह लगा रहता था। फिर अब उस टाइम तक हमें पूर्ण संख्याएं आती थी, पूर्ण संख्याओं में तो माइनस का आता ही नहीं था, तो हमने एक और नया ग्रुप बना लिया। उस समय हमें जो भी, जैसे हम सिक्स सेवेंथ की बात करें, सिक्स सेवेंथ क्लास में, तो उस समय हमें जो जो संख्याएं आती थी उन सबके समूह को हमने क्या नाम दिया, उन पूरे समूह को हमने नाम दिया कि ये पूर्णांक है। कब क्या क्या संख्याएं आती थी, हमें ऋणात्मक आती थी, जीरो आता था और धनात्मक आती थी। तो ये जितनी संख्याएं हमें पता थी, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, इन सब के समूह को हमने क्या नाम दिया, इन पूरे समूह को हमने पूर्णांक नाम दिया। ठीक है, तो हमने आपकी संख्याओं के तीन प्रकार के बारे में सीखा, जो कि आपका क्या था, प्राकृतिक जो एक से शुरू होती थी अनंत तक जाती थी, पूर्ण संख्या जो कि आपकी जीरो से शुरू होती थी और अनंत तक जाती थी, क्योंकि हमने सिर्फ जीरो नया सीखा था। ओके, और नेक्स्ट हमारा क्या था, पूर्णांक, जिसमें क्या आती थी, सारी की सारी नेगेटिव संख्याएं, जीरो और एक दो तीन चार। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा उसमें, तो इसको याद रखने का तरीका भी बताते हैं। मान लो तुम्हारे परिवार में के लोग हैं, ठीक है, मतलब तुम हो और तुम्हारे मम्मी पापा है, तो इसके समूह को, इन लोगों को हम एक नाम से बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे,
बताओ, अगर हम कहें कि आपके मम्मा पापा और आपके भाई बहन जो हैं, अगर हम उसे एक शब्द कहना चाहेंगे, पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? गैस करो, क्या कहोगे आपके? अगर आप किसी से इंट्रोड्यूस कराओगे कि ये लोग, ये समूह जो है, ये लोग जो है वो क्या है, मेरे परिवार के लोग कहोगे, यस और नो? फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो ये जो समूह हुआ, उसको हमने क्या नाम दिया? परिवार, या फिर हम कह सकते हैं फैमिली। यस बच्चा, ठीक है। अब अगर इसी में हमारे चाचा या फिर मौसी या फिर मामा ऐड हो जाए, ठीक है, तो क्या अब इसे हमें परिवार कहेंगे? अब मामा मौसी तो हमारा परिवार नहीं है ना, हमारा परिवार तो माता पिता और भाई बहन होते हैं। तो हमने इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं? भले ही इसमें हमारे माता पिता हैं और भाई बहन हैं, लेकिन कुछ और लोग जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हमारा रिश्ता है, अगर वो लोग ऐड हो जाते हैं तो हम इस पूरे ग्रुप को क्या नाम देते हैं? रिश्तेदार। कहते हैं कि नहीं, जिनसे हमारा रिश्ता है, जो हमारे कुछ लगते हैं, उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रिश्तेदार कहते हैं। अब रिश्तेदार में हमारे माँ पापा भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं, और जो भी चाचा चाची, जो भी रिलेशन हम सबको पता है, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मान लो आपके घर वाले लोग हैं, आपके मोहल्ले वाले लोग हैं, आपकी सिटी वाले लोग हैं, ठीक है, और इसके बाद दूसरे सिटी वाले लोग हैं, ठीक है, और सारे के सारे आपके क्या हैं? एक ही देश के हैं। तो इस पूरे समूह को अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये देशवासी है, या फिर अगर हम इंडिया है, मतलब इंडिया के हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे लोग इंडियन है। तो क्या हम इन्हें अलग अलग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे फैमिली वाले, हमारे रिश्तेदार भी इंडियंस में आ जाएंगे, वो सब भी तो भारत के ही हैं, तो भारतवासी में आ जाएंगे या देशवासी में आ जाएंगे। ऐसे ही हमें क्या करना बचा? ऐसे ही हमें संख्या के प्रकार के बारे में याद रखना, कि जब हमारे सिर्फ ये वाले नंबर्स थे, जो कि धनात्मक वाले नंबर थे, बिना चिन्ह वाले नंबर थे, तो इसको हमने क्या नाम दिया? नेचुरल नंबर, ठीक है, या प्राकृतिक संख्या है। और अगर हमने इसमें जीरो लगा दिया, जीरो, ये सिर्फ इनके लिए क्या है? ये रिश्तेदार है। जब हमारा जीरो आ गया तो इस समूह का नाम क्या हो जाएगा? जैसे हमारा यहाँ पर रिश्तेदार जुड़ गए थे, तो इस पूरे समूह का नाम क्या हो गया था? रिश्तेदार। ऐसे ही हम इस समूह को क्या कहेंगे? अगर जीरो जुड़ जाएगा, इस समूह को हम कहेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। ओके। और जब इसमें क्या होता है? ऋणात्मक संख्या भी जुड़ जाती हैं, तो इस समूह का नाम भी क्या हो जाता है? बदल जाता है, और इस समूह का नाम क्या हो जाता है? पूर्णांक। इतनी बात समझ आ रही बच्चा? ऐसे याद रहेगा अभी कि हमारे जब खास खास लोग हैं, खास मतलब जो हमारे पॉजिटिव में धनात्मक संख्याएं हैं, वो आपकी प्राकृतिक होगी। जैसे उसमें एक और जीरो जुड़ जाएगा तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगे, और फिर और जुड़ गए, बहुत सारे लोग हो गए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? तीनों संख्या में डिफरेंस कर लोगे बच्चे? ओके, चलो अब यहां से एक और चीज सीखते हैं। ओके बच्चे, ओके, चलो अभी एक नई चीज सीखते हैं। मान लो अगर मैं पूछूं कि 150 में और 300 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर हम 150 और 300 में पूछे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 300। वेरी गुड, ठीक है। हर्ष और राज, आप लोगों को भी आंसर करना है बच्चे। तो यहाँ पर देखोगे तो आप क्या कहोगे? 300 जो है वो बड़ी संख्या। अब अगर यही नॉर्मल एक दो वाला क्वेश्चन होता कि एक और दो में कौन सी बड़ी है, तो आप क्या कहते? एक बड़ी है। लेकिन अगर इसमें ऋण लग जाता, अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है? अगर हम -1 और -2 लिखें, तो आप बताओ कि कौन सी संख्या आपको बड़ी लग रही है? ओके, वेरी गुड बच्चा, आप लोगों को भी आंसर करना है। काजल, हर्ष, तुम लोगों को भी आंसर करना। बच्चा आंसर करोगे तो मुझे फिर पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एक, कैसे? सीधी सी बात है बच्चा, यहाँ पर हम अपना फायदा देखते हैं, ठीक है। सबको अपना फायदा समझ आता है। मान लो हमारे पास 1 रुपए है, ठीक है, और 2 रुपए है, तो हम कब फायदे में? जब हमारे पास 2 रुपए है, ऑफकोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, ये ऋण का निशान क्या दिखाता है? नुकसान, ठीक है। या मान लो तुमने किसी से उधार ले रखा है, तो उधार हो गया, नुकसान हो गया, ये ऋण से दिखाता है। अब तुमने किसी से 1 रुपए उधार ले रखा है और तुम्हें 2 रुपए उधार ले रखे हैं,
फायदा किस में है तुम्हें, या कह लो कम नुकसान किस में। फायदा का क्या मतलब होता है, कम नुकसान। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ जो -1 है, मतलब जब हमने 1 रुपया उधार ले रखा है तो हमें फायदा है, ठीक है। अगर हमने 2 रुपए उधार ले रखे हैं तो इसके कंपैरिजन में हमें -1 के साथ ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो जिसमें हमारा फायदा है वो बड़ा होता है। तो -1 में कम उधार लेने में हमारा फायदा है ना बच्चा, इसलिए -1 जो है वो बड़ी संख्या है। ओके, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग मुझे करके बताओगे। मान लो मैंने लिखा है -18 और मैंने पूछा है -18 से 2 बड़ी संख्या बताओ, क्या आएगी। फिर मैं तुम्हें चिन्ह लगाना सिखाती हूँ, चिन्ह का क्या मतलब होता है जो काम आएगा। ट्राई करो। अगर -18 से हमें 2 संख्याएं बड़ी देखनी है, 2 बड़ी संख्याएं, कोई भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए कि लगातार आनी चाहिए, कुछ भी ले सकते हो लेकिन बड़ी संख्या। बच्चा हर्ष, नितिन, काजल, बच्चे आप लोग बोल ले रहे हो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिपीट कर देंगे। और आप लोगों को भी पार्ट लेना है क्लास में, आप लोगों को भी आंसर करना है। ओके, बच्चे आप लोग हो क्लास में, समझ रहे हो? देखो, अगर हम बात करें -18 की, तो माइनस, मैंने क्या बोला कि हमेशा हम क्या चलेंगे माइनस में। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, माइनस में हमेशा उल्टा होता है। उल्टा का क्या मतलब है कि जो संख्या हमें बड़ी दिखेगी, जैसे प्लस में जो संख्या बड़ी होती थी यहाँ पर क्या होगी, छोटी, ठीक है। जो यहाँ पर बड़ा होता था वो यहाँ पर क्या होगा, छोटी संख्या होगी। और जो प्लस में छोटी संख्या होती थी वो यहाँ पर क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो हम हमेशा ऐसे ही चलेंगे। मान लो अगर 17 होता, मतलब 18 होता नॉर्मली, ठीक, तो 18 से छोटी संख्या कौन सी है, 16, 15, 1, 2। अब अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, माइनस में ये क्या हो जाएगा, 18 से, -18 से बड़ी हो जाएगी। तो हमेशा हमें क्या ध्यान देना बच्चे, ऐसे सोचना है कि अगर हम बात करें माइनस लगा के हमने बड़ी संख्या सोची है, तो हमें क्या करना, धन की हम क्या लिख देंगे, धन वाली या फिर प्लस वाली छोटी संख्या लिख के उसमें माइनस लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम अगर मैं तुमसे कहती कि -13 से छोटी संख्या बताओ, तो हम उल्टा चलते हैं, छोटी का मतलब बड़ी, तो हम प्लस में हमेशा क्या कर देंगे, बड़ी संख्याएं लिख के उसमें माइनस लगा देंगे, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। अब हम जैसे लिखते हैं ना बच्चे, -17 और -18, इसमें हमें दर्शाना है कि छोटी है कि बड़ी है, तो हम ऐसा नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखेंगे कि छोटी है बड़ी है। इसके लिए हम चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। कौन से चिन्ह इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, किस तरह करना है वो भी बता देती हूँ। ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे जब हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा, और ये आपके 10th में भी हम इस्तेमाल करेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी है। तो बच्चा ये दोनों अलग अलग चिन्ह नहीं है। कभी कभी हमें क्या होता है, हमको कंफ्यूजन होता है कि ये अलग अलग चिन्ह, बच्चे ये अलग अलग चिन्ह नहीं है। इसमें हमने क्या करा है, बस एक ही चिन्ह को 2 अलग अलग तरीके से लिखा है। जैसे मान लो ये लिखा हमने, ये चिन्ह बनाया, तो इसको याद रखना है कि ये चिन्ह आपकी संख्या को बड़ा और छोटा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैंने लिख रखा है 15 और ये चिन्ह लगा रखा है, यहाँ पर 14 लिख रखा, तो इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है कि जो 15 है ना वो 14 से बड़ा है, ठीक है। अब इस चिन्ह को समझते हैं। अब इस चिन्ह को याद रखने का क्या तरीका है कि यहाँ पर देखो 2 सिरे आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं ना। यहाँ पर इस भाग में देखोगे तो आपके कितने सिरे आ रहे हैं, 2 सिरे आ रहे हैं, ठीक है। और इस भाग में देखोगे तो कितने सिरे आ रहे हैं, 1 सिरा आ रहा है। तो एक बड़ा होता है या दो बड़ा होता है ना बच्चा। दैट मीन्स 2 सिरों वाले जगह पर या 2 सिरों की तरफ पर जो नंबर यहाँ पर होगा,
ठीक है, जो संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वो बड़ी संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हमें लिखना है -14 जो -15 जो है वो क्या है, -14 से छोटा है, तो बड़ा क्या है, ये बड़ा है ना बच्चा। तो हमारे दो सिरे किस तरफ आने चाहिए, जो बड़ा है उसकी तरफ आने चाहिए। तो देखो ये दोनों एक ही चीज तो बता रहे, मतलब एक ही चिन्ह है, सिर्फ हमारा ये किस पे डिपेंड करता है, जिस तरफ बड़ा चिन्ह बड़ी संख्या होगी उस तरफ दो सिरे आएंगे, और जिस तरफ आपका क्या होगा, छोटी संख्या होगी, उस तरफ एक सिरा आएगा। ओके चलो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका मतलब बता, तो आंसर क्या होगा, ए बड़ा है या फिर बी, क्या बड़ा है यहाँ पर। ओके, ए और बी रिट्राई करो, कैसे बताया था मैंने, नंबर देखो, ए क्यों बड़ा है बच्चा, फिर से सोचो, क्या बताया था, सिरे गिनो, किस तरफ एक सिरा आ रहा है, किस तरफ दो सिरे आ रहे हैं, जिस तरफ दो सिरा आता है वो बड़ी संख्या होती है, जिस तरफ एक सिरा आता है वो छोटी संख्या होती है। तो कहाँ आ रहे हैं दो सिरे, ए की तरफ या बी की तरफ, राइट बच्चे। हर्ष, नितिन, बच्चा आप लोगों ने तब से एक भी मैसेज नहीं किया है, आप हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं। देखो गिनना तो आता है ना हमें, मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो ये चिन्ह ध्यान से देखो, मैं आपको लिख देती हूँ। यहाँ पर देखो कितनी भुजाएं, कितने सिरे हैं, दो है ना, यस और नो बच्चे। यहाँ पर देखोगे तो कितने सिरे हैं, दो है, और यहाँ पर देखोगे तो एक सिरे हैं। ठीक है, अब बताओ एक बड़ा होता है या फिर दो बड़ा होता है, दो बड़ा होता है ना बच्चा। तो जब हम यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो जिस तरफ दो सिरे आते हैं उस तरफ की संख्या बड़ी होती है, और जो दूसरे वाला था जहां पर एक सिरा आ रहा है ये क्या होती है, छोटी होती है। अभी समझ आया बच्चा, कि जिस तरफ दो सिरे आ रहे हैं वो वाली संख्या बड़ी होगी, और जिस तरफ एक सिरा आ रहा है वो वाली संख्या आपकी क्या होगी, छोटी होगी। बच्चे जल्दी जल्दी बता दो, यहां तक समझ गए। मान लो ऐसे लिखा होता कि यहाँ पर आपको लिखना है 15 और बड़ी है, यहाँ पर आपको संख्या भरना है, तो बताओ क्या भरोगे। अगर मैं पूछूं 15 फिर चिन्ह लगा है और यहाँ पर आपको एक संख्या बतानी, बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है। बच्चा नितिन, हर्ष, आप लोग हो क्लास में, पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है, अगर नहीं तो फिर आप जल्दी से पूछ लो, कुछ पूछना है तो। ओके, और क्या आ सकता है, ट्राई करो, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, क्या आएगा यहाँ पर। 14 करेक्ट है आंसर, एक भी करेक्ट है, दो भी करेक्ट है। कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी संख्या जो 15 से छोटी है। ये क्या दिखाना चाह रहा है, इस वाली संख्या से, वेरी गुड बच्चे, इस वाली यहाँ जो संख्या आएगी वो 15 उससे बड़ा होगा। तो कोई भी संख्या लिख लो जो 15 से क्या हो, छोटी हो, 1 2 3 14 13, कोई भी आ सकती है, बस हमें क्या चाहिए, 15 से छोटी संख्या चाहिए, क्योंकि चिन्ह का यही मतलब है। ओके, अब एक और चिन्ह होता है बच्चे जो हमें समझना पड़ेगा, जो कि आसान है। ठीक है, एक चिन्ह होता है बराबर और दूसरा होता है बराबर नहीं है। इसको इसको तो सभी जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, बराबर। मतलब अगर मैंने लिखा है कि जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था x बराबर 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x का मान 2 है, x और 2 बराबर है। ठीक है, लेकिन ये वाला चिन्ह आपने देखा हो सकता है और हो सकता है नहीं भी देखा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है जैसे ये दिख रहा है बराबर, और फिर आपका क्या है, क्रॉस। जब हम काट देते हैं किसी चीज को, मान लो हमने यहाँ पर कुछ लिखा, ठीक है, और फिर काट दिया, इसका मतलब है गलत है ना बच्चा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बराबर और नहीं। तो जब हम काटते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें लिखना नहीं था। अब यहाँ पर काटने का वही नहीं से ही मतलब है कि बराबर नहीं है। हेलो बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चिन्ह का मतलब क्या है, बराबर नहीं। तो मान लो मैंने लिखा है कि ए बराबर नहीं है बी के, इसको पढ़ा भी ऐसे ही जाता है कि ए बराबर नहीं है। तो इससे हम सिर्फ इतना पता कर सकते हैं बच्चा कि ए और बी की संख्या जो है वो अलग अलग होगी।
हम ये नहीं बता सकते, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना, हम ये नहीं बता सकते कि ए की संख्या बड़ी होगी या बी बड़ा होगा, नहीं, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ए और बी की जो संख्या होगी, ए और बी का जो मान होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर ये वाला चिन्ह लगा है तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ए और बी अलग अलग मान रखते हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। हम ये नहीं बता सकते कि आपका छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, ए छोटा है कि बड़ा है या बी छोटा है बड़ा है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ कितना पता है कि ए और बी बराबर नहीं है। ओके, मान लो ए और बी की वैल्यू 5 और 4 हो सकती है, ठीक, इसकी वैल्यू 13 और 14 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट बस इसको बराबर नहीं करना हमको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे? यस और नो, इतना समझ गए बच्चे? फिर हम आगे बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता हूँ। ओके ओके, हर्ष, नितिन, अमनदीप, बच्चे आप अभी आए हो, आप क्या चल रहा है ये मैं बता देती हूँ। हम संख्या के प्रकार के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी है और पूर्ण संख्या पढ़ी है, ओके बच्चा, और आपका पूर्णांक पढ़ा है। ये हमने 3 चीजें पढ़ ली। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है, और पूर्णांक में नेगेटिव संख्याएं भी आती है। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का नाम सुनते ही ना बचपन में चले जाया करो कि कहाँ से गिनना शुरू करते थे हम, कहाँ से गिनती हमने पढ़ी है, तो हम वैसे सोचेंगे तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है अक्षर, वही आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। ओके ओके, वेरी गुड। तो आप क्या कह सकते हो कि आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या होगा? अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो आपका क्या आंसर होगा बच्चा? और ये सबको कॉपी में नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपको आसान पड़ेगा जब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कराएंगे आपको, तो आपको याद रखना है कि ये सब आप प्रॉपर कॉपी में नोट करें। ओके, चलो यहाँ पर देखो, आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4। इन दोनों में अगर कोई अंतर भी पूछे ना कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है, तो क्या कहोगे आप? 0 का अंतर। ठीक है, क्योंकि आपका पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृतिक संख्या में नहीं होता। चलिए इसकी बात करते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? बड़ी की बात करें, बड़ी मतलब क्या होता है? जहां तक हम सोच सकते हैं, बता नहीं सकते ये भी ठीक है, पता नहीं है ये भी ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? एक शब्द में क्या कहते हैं? कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, पता नहीं है। इसको अगर हम एक शब्द में कहें, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसको, एक शब्द को? क्या हमने बताया था आपको कि हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, उसका अंत नहीं है। और जिसका अंत नहीं होता, वेरी गुड बच्चे, जिसका अंत नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? अनंत। वेरी गुड, तो हम क्या कह सकते हैं? इसको अनंत कहते हैं। ठीक, इसको लिख भी लो, क्योंकि इसका अंत नहीं होता, हम कितने भी लिखते जाएंगे, 0 0 0 0 बढ़ाते जाओ। ठीक, तो कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, कोई अंत थोड़ी ना है इसका। और जब अंत नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। चलो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? सबसे बड़ी ऋण संख्या कौन सी होती है? नहीं, ऋणात्मक है ना बच्चा, मैंने क्या बताया था? जो सबसे छोटा होता है ऋण में वो उल्टा हो जाता है, तो जो सबसे छोटा होगा उसका क्या करेंगे? उसको हम बड़ा मानते हैं ऋण चिन्ह के साथ। मनदीप बच्चे आप अभी आए हो तो मैं आपको ये कंसेप्ट बता देती हूँ कि हमने क्या बताया कि मान लो अगर मैं 15 और 16 की बात करें तो आप क्या कहोगे कि 16 बड़ी है, ठीक है। लेकिन ऋणात्मक में उल्टा होता है, ऋण के साथ जो ऋण का चिन्ह होता है ना उसके साथ उल्टा होता है। जो आपको यहाँ पर बड़ा लग रहा है ना, जैसे 16 बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्या होगा? ये छोटा होगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर -16 छोटा है और यहाँ पर 15, तो उल्टा होता है वो। कोई नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? ऋणात्मक पूर्णांक की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा -1, क्योंकि
जो सबसे छोटी संख्या आपकी धनात्मक होती है वही सबसे बड़ी संख्या ऋणात्मक होती है, वो भी ऋण चिन्ह के साथ। क्या चलो यहाँ पर बताएंगे सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा। ओके, ये भी चलेगा। उल्टा सोचो, अभी मैंने क्या बताया, उल्टा सोचो। छोटा पूछा गया है तो तुम बड़ा सोचो, धन में बड़ा सोचो, तो आप क्या कहोगे, अनंत या फिर पता नहीं है। नहीं 19 क्यों बचा, नहीं 19 नहीं। ठीक है, तो हम देखो अगर हम धनात्मक में बड़ा सोचे, अगर हम क्या सोचे धनात्मक में सबसे बड़ा नंबर, तो क्या होता था सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या कहते थे कि अनंत होती है, या फिर हम बता नहीं सकते। ठीक है, या बता नहीं सकती या अनंत। तो हमने क्या सोच देखा, अभी क्या सीखा कि जो धन और ऋण वाला कंसेप्ट होता है ना वो बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम यही ऋण लगा दें और सबसे बड़ी संख्या से देखें, तो हम क्या सोचेंगे कि धनात्मक में जो सबसे छोटी संख्या होती थी वो लिख के ऋण का चिन्ह लगा देंगे। तो ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर छोटे का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा कि आपकी ये यहाँ पर छोटी संख्या धनात्मक सबसे छोटी संख्या क्या होती थी, एक, तो इसमें बड़ी हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ऋणात्मक में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या की, सॉरी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक में हमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है धनात्मक में, अनंत। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि अनंत के साथ ना बच्चा ऋण और धन नहीं लगता, क्योंकि अनंत का क्या मतलब बता ही नहीं सकते। जब हम बता ही नहीं सकते तो ऋण क्यों लगाएंगे। जब हम किसी भी चीज का आंसर ही नहीं जानते तो हम हिंदी में तो ये नहीं बोलते कि ऋणात्मक हम इसका आंसर नहीं जानते, ये तो गलत तरीका है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स की संख्याओं के साथ लगता है, इसलिए हम इसको सीधा सीधा अनंत बोल सकते हैं, या कह लो इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि पता नहीं है या फिर बता नहीं सकते। ओके, चलो लास्ट वाला आंसर, पहले 5 पूर्ण संख्याओं का आंसर करो, पहले 5 स्टार्टिंग से 5 पूर्ण संख्याओं का। चलो ट्राई करो, फिर हम इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मनदीप, काजल, बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। ओके बच्चे, हर्ष, नितिन, आप लोगों को भी आंसर करना है। आपने कोई भी मैसेज नहीं करा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा कि आपको समझ आया कि नहीं। बच्चे मनदीप, आपको आंसर पता है, अगर नहीं समझ आया हो, आप लेट ज्वाइन करे थे तो पूछ लेना, क्योंकि हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। देखो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, तो हमें पहली 5 बतानी है, तो 0 से शुरू करेंगे। 0 के बाद क्या आता है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहली 5 पूर्ण संख्या। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चे। तो 0 आपका पूर्ण संख्या होती है, ये भी आप याद रख सकते हो। हाँ बच्चे, एक चीज और याद रखना है कि जो इस तरह की संख्याएं होती है ना, या फिर इस तरह ये आपका ऋणात्मक रूट वाली संख्या है, ये तीनों में ही नहीं आती, ये अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ है। ये ना तो प्राकृतिक होती है, ना पूर्ण होती है, और ना ही पूर्णांक होते हैं। ओके, चलो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ पोल में, उसका आपको आंसर करना है। सॉरी, पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। बच्चे आंसर सबको करना है। दो बच्चों ने आंसर किया, बच्चे सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हमें ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से पूर्ण संख्या कौन सी है। ओके ओके, 30 सेकेंड और देती हूँ मैं बच्चे, जिसने नहीं आंसर करा है वो कर दे। और वेरी गुड, सारे बच्चों ने जिसने आंसर किया है वो सही आंसर किया। ओके बच्चे।
5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। तो 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों का ही सही है। और यहाँ पर पूर्ण संख्या देखा, तो पूर्ण संख्या में से 0 से शुरू होती है तो 0 ही होता। ये तो वैसे भी नहीं होती पूर्ण संख्या। हमने आपको ये भी बताया कि यहाँ ऐसी तरह की कोई भी पूर्ण संख्या होती नहीं। और ये तो आपका पूर्णांक है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या तो हमने बाद में पढ़ी थी ना, और जो हमने बाद में पढ़ा था उसका नाम हमने पूर्णांक दिया था। यस बच्चा, 0 या फिर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या बतानी है आपको, और सबसे बड़ी संख्या भी देखनी है उनमें से। ओके, मैं आपका पोल लॉन्च करती हूँ। प्राकृतिक संख्या है और बड़ी संख्या है, दोनों को ध्यान में रख के आंसर करेंगे। बच्चा आप पूरा पढ़ो, क्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ओके, 30 सेकेंड और दे रहे हो बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके चलो, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए एक बात बताइए, आपको करेक्ट आंसर 99 था, कैसे आया ये इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल कितने अंक होते हैं, अंक संख्या नहीं, अंक का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही उनमें डिजिट हो, एक ही संख्या वाली कह लो। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई नहीं चलता है। अब आप मुझे बताओ कुल कितने अंक होते हैं। ना, एक करेक्ट आंसर था, बताओ जल्दी से, कुल कितने अंक होते हैं। ट्राई करो, आंसर दो, वरना नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ आपको। किसी को पता है कुल कितने अंक होते हैं। नहीं, अनंत नहीं। अंक मैंने क्या बताया बच्चा, जो एक नंबर वाला होता है ना, सिंगल होती है, जिसमें एक ही डिजिट होती है, मतलब सिर्फ एक एक ही संख्या होता है, सिंगल सिंगल संख्याएं होती है, वो अंक होते हैं। ठीक है बच्चा, कुल होते हैं 10 अंक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इन्हें हम अंक कहते हैं। जो संख्याएं सिर्फ एक एक वाली होती है ना, ठीक है, उनको अंक कहते हैं। अंक का मतलब ही यही है कि सिर्फ एक अंक। ठीक है, अब तो कुल कितने अंक होते हैं, 10। अभी हम इसमें सीखेंगे, अगर मैं इनमें बात करूं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है और सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। अगर सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा। ओके 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 ओके, तो आप क्या कह सकते हो कि आपका सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं संख्या बनाना। ठीक, तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, मान लो हमसे पूछा गया 3 अंकों की, तो इसका मतलब क्या है बच्चे। हाँ बच्चा, इसका मतलब है कि 3 अंक आने चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें पूछा गया था कि 3 अंकों वाली 2 अंकों वाली बताओ, ऐसे अगर आपसे पूछा जाए 4 अंकों वाली, तो इसका मतलब है इन इन 10 अंकों में से कोई 4 जगह पर कोई भी अंक आ सकता है, रिपीट कर सकता है, नहीं कर सकता, एक ही अंक 4 बार लिख सकता है, लेकिन हमें 4 जगह पर कुछ भरना है। ठीक है, तो 4 अंक का मतलब ये है कि 4 हमें कोई भी यहाँ से लाना है। अब बात आती है बड़े छोटे की, जैसे अगर हम यहाँ पर 100 लिख दें, ठीक है, यहाँ पर 700 लिख दे, तो ये सारे ही आपकी क्या है, 3 अंक वाली संख्याएं। संख्याएं आपकी होती हैं जब हम अंक का उपयोग करके हम उनको बनाते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है। मान लो मैंने तुमसे पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़े अंक को चूज करोगे ना। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा था, 9।
ठीक है, तो 4 बार हमें लिखना है, तो हम चारों बार क्या करेंगे, सबसे बड़ा बड़ा अंक लेंगे। बताओ लोगे कि नहीं? अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो जो हमारे जगह 4 जगहें हैं जहां पर हमें अंक भरना, वहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे ताकि हमारी सबसे बड़ी संख्या बने। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 9 सबसे बड़ा अंक था, तो हमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी थी, तो 9 को हम 4 जगह लिख देंगे। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई भी बड़ी संख्या, ठीक है, कोई भी कितने भी अंक की पूछा जाए, मान लो मैं पूछू 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बताओ क्या होगी, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो हमें कुछ नहीं करना होता, कितने अंक की पूछी है वो आप देखो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 उतने ही बार 9 लिख देंगे। तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आएगा 9, नहीं 6 नहीं, 6 अंकों की, ठीक है बच्चा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपका क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा 9,99,999, नहीं 4 हुआ बच्चा ये। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना सोचना है कि जब भी हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, तो जितने अंकों की पूछी जा रही है हम उतनी बार 9 लिख देंगे। इतना क्लियर है सबको? जैसा नो बच्चा, इतना क्लियर है आपको कि अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, जितने अंकों की पूछी जाएगी उतने बार हम क्या करेंगे, उतनी बार 9 लिख देंगे, तो हमारा आंसर सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं छोटे की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 0। लेकिन अगर मैं तीनों जगह पे, मान लो 3 अंक की संख्या पूछ रही हो, अगर मैंने 0 0 0 लिख दिया, तो क्या ये कोई संख्या बनी? यस और नो? अगर मैंने तीनों जगह 0 ही लिख दिया, तो 0 से तो बड़ा 1 ही है ना, तो वो संख्या ही नहीं बची, तो ये सबसे बड़ी संख्या कैसे हुई 3 अंकों की? तो हम बस एक चेंज करते हैं, सिर्फ पहले जगह पर पहले अंक के साथ 0 से बड़ा वाला नंबर लिख देते हैं, क्योंकि हमें लेना तो छोटा ही है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस 0 से बड़ा ले लेते हैं, फिर हम 0 लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला अंक हम 0 लेते हैं जब हमसे सबसे छोटी संख्याएं पूछी जाती हैं। सबसे छोटी संख्याएं जो भी पूछी जाएंगी, बस हम पहला वाला अंक 0 लेकर 1 लेकर 1 लेकर उसके आगे 0 लगाते जाएंगे। जैसे अगर मैंने पूछा तुमसे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आंसर क्या होगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, नहीं बचा, मैंने क्या बताया, अगर तुम पांचों जगह 0 लिख दोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, उस वो पूरी ही 0 हो गई। तो हम बस इतना चेंज करते कि पहले 1 लिख देते, कि 0 से बड़ा 1 होता है ना। अब जो तुमने संख्या लिखी है बच्चे, ठीक है, लॉजिक ठीक है तुम्हारा, लेकिन इसका मतलब सिर्फ 0 हुआ, और 0 से बड़ा तो 1 ही होता है, ये तो कोई मतलब ही नहीं। अगर हम सिर्फ 0 0 0 लिखते हैं बच्चे, तो उसका मतलब सिर्फ 0 होता है। ठीक है, हमने ये बहुत पहले सीखा भी था कि 0 का मतलब तभी होता है जब वो किसी और अंक के बाद लगा हो। अगर सिर्फ 0 होगा या अंक से पहले 0 लगा होगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ हम क्या देखेंगे, 1 होगा। ठीक है, अब हम 0 लगा सकते हैं, जितने 5 बचे थे, एक पहली जगह पर हम 1 लिख देंगे, और 4 जगह बची तो उसमें हम 0 लिख देंगे। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या आ गई। अगर मैंने 2 अंकों की पूछी होती, तो पहली जगह तो जब भी छोटी संख्या का नाम आएगा, पहली जगह पे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और जितनी जगह बच रही है फिर उसमें 0 आ जाएगा। इतना क्लियर है बच्चा? छोटी बड़ी संख्या भी कर लोगे? किसी को कोई डाउट है? अगर हाँ तो बता दो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं, संक्रियाओं की बात करते हैं। ओके, यस बच्चा, बोलो। अच्छा, नो तुम्हारा ऊपर रह गया, मैम नीचे आ गया, ओके चलेगा। मनदीप, कोई डाउट तो नहीं है बच्चा? अगर है तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, ठीक है, चलो, किसी को डाउट नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, ये हमने कर लिया। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हम समझ गए,
कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं समझ गए कि 0 से, और फिर वो तो आपका रहता है। संक्रियाओं का मतलब समझ लेते हैं। संक्रिया का क्या मतलब होता है बच्चा? संक्रियाओं का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, इसके साथ दो नंबरों को हमें जोड़ना है या घटाना है। ये जो जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा करना होता है या भाग करना होता है, ठीक है। तो इनका ही हमें क्या कहते हैं, इनको हम संक्रिया कहते हैं। ये जोड़ने का चिन्ह है बच्चे, ये घटाने का है, जैसे कि आपको पता भी होगा। और यहाँ अगर हम देखें तो ये गुणा है, ये भाग है, ठीक। तो दो संख्याओं के साथ हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी संक्रियाएं करी जा सकती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चे योग करना, कि योग का क्या मतलब होता है। बच्चा योग कोई संक्रिया नहीं है। संक्रिया क्या थी, जोड़ना। लेकिन जोड़ने के बाद जो नंबर आता है ना, जैसे मान लो हमने 5 में 5 जोड़ दिया, कितना आया, 10। ये जो जोड़ने के बाद उत्तर उत्तर आता है ना बच्चा, जोड़ने के बाद, इसको हम कुल या फिर योग कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा, बताओ 5 चॉकलेट में हमने 5 जोड़ दी, कुल कितनी चॉकलेट हुई? तो कुल का मतलब जहां भी लिख रहा है कुल लिख रहा है। या योग बताओ कि एक व्यक्ति के पास 5 चॉकलेट है, दूसरे के पास 5 है, बताओ दोनों की चॉकलेट का योग क्या होगा। तो जहां योग मेंशन हो जाए या फिर कुल हो जाए, तो यहाँ हमारा क्या मतलब हो जाता है बच्चा, यहाँ पर सीधा मतलब है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जोड़ करवाना चाह रहा है दोनों नंबर का। जैसे ही अगर मैं पूछूं कि आप बताओ मुझे 4 से 2 बड़ी संख्या बताओ, मतलब 4 ऐसी संख्या बताओ जो 4 से 2 बड़ी हो, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी वाली संख्याओं का पूछा जाता है, तब भी हमें क्या करना पड़ता है, नहीं सिर्फ 2 ही तो बताना, अच्छा हो जाएगा ना बच्चा। तब भी हमारा क्या मतलब होता है, हमारा मतलब होता है कि हम योग करना चाह रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 4 से 2 बड़ी हो, तो इसका मतलब क्या है, एक बड़ी होगी तो 5, और दो दो ज्यादा बड़ी होगी, 2 नंबर बड़ी होगी तो वो 6 हो जाएगी। तो हमने करा क्या, 4 में 2 जोड़ दिया, 6 हो गया। तो जब हमसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम योग की बात करते हैं। नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। घटाने की बात तो सीधी सीधी है। मान लो मैंने कहा कि 5 चॉकलेट तुम्हारे पास थी, उसमें से 3 तुम्हारे भाई ने ले ली, अब नहीं दोगे तो फिर लड़ाई करेगा, ठीक है, तो देनी पड़ी तुमको। तो अब तुम्हारे पास क्या बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। जब तुमसे कोई ले ले, हटा दे हम उसमें से, मान लो यहाँ पर क्या थे, 5 लोग थे, ठीक, और 5 लोग, इनमें झगड़ा हो गया मस्त, और इन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से एक व्यक्ति ने लड़ाई झगड़ा कर लिया और कहा कि मैं यहाँ से हट रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये हटना का क्या मतलब है, 5 में से एक हट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4, ठीक है। तो ये हटना का सीधा सीधा मतलब है, किसी भी चीज को हटा रहे हो तो उसका मतलब घटाना होता है। तो योग का मतलब जोड़ना, और घटाना और हटाना एक ही बात होती है, उसमें से हमें माइनस करना। चलो ट्राई करेंगे फिर, एक क्वेश्चन करो, एक सेकेंड। चलो इसका आंसर बताओ। इसमें हमें क्या करना है, 7099 7099 में से 1909 जोड़ना है। कैसे करना है, हम आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पहले अंक को इकाई का अंक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दहाई का अंक। ये आपका क्या होता है, सैकड़े का, और ये किसका होता है, हजार का। तो बच्चे जब भी हम जोड़ते घटाते हैं ना, तो उल्टा चलते हैं, यहां से चलेंगे, ठीक है। मतलब इकाई का अंक इकाई में प्लस होगा, ठीक है, और दहाई का दहाई में, और सैकड़े का सैकड़े में, और हजार का हजार में। इस तरह हम चलेंगे। सेम जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो सेम है, वही आपस में मिलते हैं और जुड़ते हैं, घटते हैं, वो साथ में ही जो भी संक्रिया होगी वो करेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा, फिर मैं आपको आंसर बता दूं। ओके, क्या आएगा इसका जोड़ने पे, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे, ओके ओके वेरी गुड। देखो क्या आ जाएगा, जैसे आपने कहा है कि जितना कह रहे हो आप उतना ही आएगा, लेकिन जल्दी से देख लेते हैं। हमें क्या करना होता है कि हम जो संख्याएं
जो लिखते हैं जैसे इकाई इकाई का, तो ये जुड़ेगा। हासिल आया तो ये हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि इस प्लेस पे आएगा ना, यहाँ इस जगह के जिम्मेदार या फिर इस जगह पर और भी तो है लिखने लिए, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जीरो, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, फिर एक आएगा, फिर जीरो, और फिर यहाँ पर भी एक आएगा, तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, ट्राई करो दूसरा वाला क्या आएगा बच्चा। इसमें हमें क्या करना है, घटाना। रूल वही है कि चाहे हम घटाएं और चाहे हम जोड़ें, क्या होता है, हमेशा ही आपका सेम प्लेस का करा जाता है। लेकिन इकाई का इकाई से, दहाई का दहाई से, सैकड़े का सैकड़े से। 3000 क्यों बचा, बचा 8 है ये, और ये 5 है, जीरो नहीं है। 3000 नहीं आएगा, रिट्राई करो। और बचा 78 भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने जोड़ दिया, हमने माइनस करने को कहा था। जोड़ना नहीं है, घटाना है बच्चे, घटाना है। ओके, देखो क्या करना था, हमें घटाना था। तो देखो एक और चीज याद रखना बच्चे, जब भी हम किसी भी संख्या में जीरो जोड़ते हैं या जीरो घटाते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर वही संख्या रहती है। तो 5 में से जीरो हटा दो, तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं हटाया तो 5 ही आएगा। अब यहाँ 8 में से 8 चला गया, 8 लोग मस्त पार्टी कर रहे थे, सब चलेगा घर पे, कौन बचा पार्टी में, कोई नहीं, तो जीरो। तो यहाँ पर देखो 8 में से तो अब जाएगा नहीं, 8 में नहीं जाएगा तो हम एक उधार लेंगे, और ये 18 बन जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। अब इससे हमने उधार लिया तो इसके पास एक कम हो जाएगा ना, और 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो फिर, यस बचे, ये वाला ट्राई करो क्या आएगा। यहाँ में क्या करना है, जोड़ना है। तो जल्दी से जोड़ के बताएंगे, जोड़ना तो आसान है और ये वाला बहुत ही आसान है, जल्दी से ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। नहीं बच्चे, हासिल लगाना भूल गए हो फिर से तुम। 589 ठीक है, 589 ठीक है, आगे वाला। ओके ओके, चलो देख लेते हैं ये वाला भी। क्या हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ऑफ कोर्स। तो देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, 1799, और यहाँ पर क्या है, 1790। तो अभी हमने आपको क्या बताया, जीरो किसी में भी जोड़ो घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर वही संख्या आएगी जो हम जिसमें जीरो जोड़ रहे हैं। अब 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। हासिल कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, अब 15 आया तो एक तो यहाँ पर आएगा हासिल, तो ये कितना आ जाएगा, 3। 35 और 89। ठीक है, अब इसका करो जल्दी से, इसका क्या आएगा। क्या करना है, वही कॉमन रूल है कि आपको क्या करेंगे, यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे कि ये आपके इकाई का अंक इकाई पे और दहाई का अंक दहाई के नीचे ही आए। अभी इसको माइनस करो, क्या आएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी बच्चा ट्राई कर रहे हो आप लोग। ओके, देखो अभी किसी भी संख्या में से जीरो हटाओगे वही रहेगा, तो ये 7 आएगा। यहाँ पर हम ये 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, 8 छोटा है, कैसे घटा लेंगे, तो हम इससे एक ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा। अब यहाँ से एक लिया तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। और ये आपका, यहाँ से हमने कुछ लिया नहीं तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, फिर यहाँ तक ही रखेंगे, बस एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो अगर मैंने 3500 में से घटाया 799, तो कितना आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और करके इतना ही रखेंगे फिर। 3500 में से मुझे 799 घटाना है, तो कितना आएगा।
रूल याद रखना, इकाई इकाई हमेशा पीछे से लिखना शुरू किया करो। ओके ओके ओके। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। क्या करना है हमें, इसी तरह रखेंगे, हमें पीछे से लिखना शुरू करना। यस बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 9, ये 7। हम कभी भी आगे से लिखना शुरू नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा। अब इसे हमें माइनस करना है। ठीक, अगर हम यहाँ माइनस करेंगे जो खाली जगह वहां पे 0 लिख दिया करो। अब 9 में से तो जाएगा नहीं, तो हम इसको मतलब 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इसको 10 मान लेंगे, 10 में से घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, नहीं बच्चा 7 आएगा। ठीक, अब ये 50 था, 50 में से हमने एक उधार लिया तो कितना बचा, ये 49 ना। ठीक है, और 9 में से 9 गया तो कितना बचा यहाँ पर 0। अब 4 में से ये जाएगा नहीं, 4 में से नहीं जाएगा तो एक फिर से उधार लेना पड़ेगा, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा बच्चा। ठीक है, 15 नहीं है ये, मतलब 50 नहीं है, 50 से तुमने एक उधार ले लिया तो 49 ही बचा ना बच्चे, तो इसलिए 49 में से ये घटा रहे। तो अभी 4 में से जाएगा नहीं, एक उधार लिया तो 7 बार गया, यहाँ क्या बचेगा 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चे।